हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फरहान अली। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सी नॉलेज लेकर आया हूँ। तो ये नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अमूमन आप में से सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज हमको आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसने बनाया, और कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने हैं और उसके टाइप्स कितने हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा, जो अगर आप सीख लेते हैं तो उनका बेनिफिट आपको क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने कुछ चीज़ नोट करनी है तो आप कॉपी और पेन ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं और वो आपको उसी टाइम याद हो जाए। ऐसा नहीं होता, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ड कंप्यूटर पे। तो वर्ड कंप्यूटर क्या है? द वर्ड कंप्यूटर इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटिंग विच मीन्स कैलकुलेट। दोस्तों, ये जो वर्ड कंप्यूट है या कंप्यूटर है, वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, अल्फाज से लिया गया है, जिसकी माने है कैलकुलेट करना, कंप्यूटिंग से लिया गया है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर किसने इजाद किया, कंप्यूटर द फर्स्ट कंप्यूटर इज़ इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन द ईयर ऑफ 1871। दोस्तों, जो जो पहला कंप्यूटर था वो इन्वेंटेड किया गया था, इजाद किया गया था चार्ल्स बेबेज से, उसने बनाया था। तो पहला जो कंप्यूटर था वो लार्ज लार्ज इन साइज़ था, उसका काम सिर्फ कैलकुलेट करना था। तो हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। हम फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, ये तो था वर्ड कंप्यूटर। अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो आपको बहुत सी डेफिनेशंस मिलेंगी कंप्यूटर की, लेकिन उनका मतलब सेम होगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी रिसीव a set of instructions through the input and output devices. For the result it is called computer. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये जो कंप्यूटर है वो एक बिजली पर चलने वाली मशीन है, जो हमारी हिदायत को ओबे करके इनपुट की सूरत में और आउटपुट की सूरत में रिजल्ट के तौर पर शो करती है। इनपुट और आउटपुट क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। इनपुट की मान है कोई भी काम जब हम किसी को देते हैं वो इनपुट हो जाता है, यानी हम दाखिल करते हैं। उसके बाद आउटपुट हमें जो मिलता है उसे हम रिज़ल्ट कहते हैं, आउटपुट में जो हमें मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं, मेन पार्ट्स, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस आते हैं। प्रिंटर भी होता है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, इसके विदाउट भी आप काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीपीयू की, तो इसकी एब्रीविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट हैज़ 3 पार्ट्स, सीयू, एएलयू एंड एमयू। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो कौन से होते हैं मैं आपको बताता चलूँ। हम इसे कहते हैं, ये एक प्रोसेसर है जो सारी डेटा को प्रोसेस करता है। तो सीयू का क्या मतलब होता है? कंट्रोल यूनिट। जो भी हम डेटा चला रहे होते हैं वो सारी डेटा को कंट्रोल करता है सीपीयू में। उसके बाद आता है एएलयू। तो एएलयू होता है एक्टिविटी लेवल यूनिट। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो वो उसको एक्टिविटी में शो करता है। तो उसके बाद आता है एमयू, मेमोरी यूनिट। जो भी हम चीज़ चला रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, सेव करते हैं, तो वो उसको मेमोरी यूनिट में सेव करता है। उसके बाद आता है मॉनिटर। अब हम मॉनिटर की डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज टू शोइंग डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये डिस्प्ले शो करता है मॉनिटर। ये एक आउटपुट डिवाइस है
जो भी हम एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर में वो हमें शो करता है रिजल्ट के तौर पर। उसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करें, इट इज़ आल्सो इनपुट डिवाइस यूज टू और टाइपिंग, राइटिंग एंड इट इज़ अ पैनल ऑफ कीज़। हम कह सकते हैं ये एक कीज़ का पैनल होता है, सारी कीज़ इसमें होती हैं जिससे हम टाइपिंग करते हैं। उसके बाद आता है माउस। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू मूविंग कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये भी इनपुट डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने में, एरो को किसी डायरेक्शन तक ले जाते हैं और ऑपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कंप्यूटर के पार्ट्स। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो भी बहुत से होते हैं। पार्ट्स हैं, मेन टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और उसके साथ माइक्रो कंप्यूटर। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है, इट इज़ लार्ज इन साइज़ एंड यूज़ फॉर ह्यूज पर्पस। ये एक लार्ज पर्पस, ह्यूज पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू एस्ट्रोनॉमी, वेदर एंड आर्मी। ये हर कंट्री के पास एक होता है जो हाई पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में, वेदर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी साइज़ में लार्ज होता है, जो यूज़ किया जाता है कंपनियों में। लाइक अवर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो उसमें यूज़ किया जाता है, अमेज़ोन है, एकोनेक्स या ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिसमें ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। अब ये जो मिनी कंप्यूटर है वो आप भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ। ये जो आप जिसे आप पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ये होता है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद ये होम्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, एजुकेशन प्लेसेस पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है? इट इज़ अ स्मॉल इन साइज़। आपने देखा ही होगा, ये जो हमारे हैंडसेट हैं, मोबाइल, आईफोन, ये जो भी है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की हम बात करें, the programs and other operating system by using computer is called सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो लाइक प्रोग्राम होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन सी। हम सिर्फ देख सकते हैं कंप्यूटर में। आप जितनी भी एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, या कोई भी जो भी आप मोबाइल में चलाते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर जिसे हम ओनली सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो टचेबल होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं कंप्यूटर में। फिजिकली टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। के बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है मैं आपको बताता चलूँ। दोज प्रोग्राम्स विच आर नॉट अवेलेबल इन आवर विंडो, इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद नहीं होते। ये हम खुद इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो CD के थ्रू हम करें या इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे हम करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है, वो भी हम इंस्टॉल करते हैं। वो इंस्टॉल नहीं होती पहले ऑलरेडी, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती, हम खुद इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद दूसरा आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दो सॉफ्टवेयर विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारी विंडोज़ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे आपके यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका MS पेंट हो गया या इंटरनेट ब्राउज़र हो गया। अब यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो भी हमें जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है या वायरस का या कोई भी आ जाता है ऐसे, तो वो काम होता है यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर का। उसके बाद हम बात करते हैं रैम और रोम की। तो रैम क्या होती है मैं आपको बताता चलूँ। रैम एंड रोम ये दोनों अटैच्ड होते हैं मदरबोर्ड में। रैम स्लैट्स पे लगाई जाती है और मदरबोर्ड में लाइक अ चिप रोम लगा होता है। तो इनका काम क्या है मैं आपको बताता चलूँ। रैम जो है ये एक
प्राइमरी मेमोरी है जो यूज़ की जाती है। डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, इट इज़ यूज टू होल्ड आवर डेटा सम टाइम। ये हमारी डेटा को सम टाइम होल्ड करती है, टेम्परेरी। जब तक हमारे कंप्यूटर ऑन होता है तब तक ये सपोर्ट करती है डेटा को प्रोसेस करने में। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है, जिस टाइम हम उसे ऑफ करते हैं, सारा डेटा लॉस हो जाता है। तो उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है जो यूज़ की जाती है टू स्टोर ऑल डेटा इन द कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी। अभी मैं आपको कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताता चलूँ। अगर आप सीख लेते हैं वो कोर्सेज़ तो उनका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले बेसिक लेवल पर कोर्स आता है CIT, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ये कोर्स सीख लेते हैं, 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके साथ कुछ ग्राफिक्स के लेसन होंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो इसमें आपको सारा ऑफिस वर्क आ जाएगा। उसमें भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, उनका भी अपना अपना काम होता है। उसके बाद आता है DIT, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर की होती है। इसमें भी आपको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। बट अगर आप CIT कोर्स कर लेते हैं तो ऐसा समझें आपने आधा DIT कर लिया, क्योंकि जो DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी आपको CIT के सब्जेक्ट्स ही सिखाए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो और दूसरे सेमेस्टर में आपको नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो फ्रेंड्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 4 मंथ है। अब ग्राफिक्स का क्या ताल्लुक़, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या काम है वो मैं आपको बताता चलूँ। आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लोगो या कोई भी डिज़ाइन देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो वो सारा ग्राफिक डिज़ाइन का काम होता है। इसमें भी मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका अपना अपना काम होता है। तो फ्रेंड्स, हम जो स्टार्ट करेंगे क्लासेस वो CIT से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम CIT कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और DIT भी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैं आपको कंप्लीट CIT सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। तो उसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।